नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जो इस तरह का जो कोई प्लॉट हो तो उसका बंटवारा हम कैसे करें। तो वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को स्किप करके मत देखिए, अगर स्किप करके देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है जो बिल्कुल फ्री है, उसको ज्वाइन या फॉलो कर लीजिएगा। वहां से भी आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग जमीन बंटवारा या अमीन के कोर्स का वीडियो शुरू से देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है। और इस चैनल पे लगभग 400 से ज्यादा वीडियो अब तक डाला जा चुका है। अगर आप लोग को और कोई टॉपिक पे वीडियो देखना है तो चैनल में सर्च कीजिएगा, वहां से जाके आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इस प्लॉट को हमको क्या करना है, बंटवारा करना है दो पार्ट में। ठीक, दो पार्ट में बंटवारा करना है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले जो जितना जिस तरह का प्लॉट हम बनाए हैं, जिस तरह का प्लॉट हमारा शहर जमीन पे है, उसी तरह के हमको क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। ठीक, और डायग्राम बनाते वक्त हमको ये ध्यान रखना है, जो हम जिस नोटबुक पे डायग्राम बना रहे हैं उसका ऊपर वाला भाग हमेशा उत्तर दिशा इंडिकेट करना चाहिए, नीचे वाला दक्षिण, और दायां हाथ की तरफ पूरब और बायां हाथ की तरफ पश्चिम। ये आप डायग्राम बनाते वक्त याद रखिएगा। इससे क्या होगा, कोई भी अमीन, अगर आपका कोई भी अमीन या कोई भी व्यक्ति आपका डायग्राम देखेगा तो समझ जाएगा जो उत्तर कौन सा है और दक्षिण कौन सा है। तो सबसे पहले हमको कौन सा काम करना है, जिस तरह से प्लॉट हम बनाए हैं उस तरह से हमको नापी कर लेना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको यहां से शुरू करते हैं, दक्षिण बरिया मेर को नापी करते हैं। तो मान लीजिए ये आपको 190 फीट हुआ। ठीक, उसके बाद ये वाला एक टर्न है, इस तरह से मेर बना हुआ है, तो इसको नापी किए तो ये 50 फीट हो गया। फिर यहां से यहां तक नापी किए तो ये 60 फीट हो गया। उसके बाद इस मेर से यहां तक नापी किए तो ये 185 फीट हो गया। ठीक है, और यहां से जब यहां तक हम नापी किए तो समझिए ये आपको 90 फीट हो गया। ठीक, इस तरह से प्लॉट का जितना भी मेर है हम क्या किए, जो हर मेर को हम नापी कर लिए। तो अब इस प्लॉट को अगर आप देख रहे हैं ढंग से इस डायग्राम को, तो ये क्या है, एक आयताकार अवस्था में नहीं है। ठीक है, इसका कोना इधर बढ़ा हुआ है, इसका कोना इधर हुआ, यानी ये एक अनियमित आकार का प्लॉट है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, जो इसको खंड बना के हम प्लॉट को सीधा कर लेंगे। ठीक, तो ये जो एक टर्न इस तरह से दिख रहा है, इस पे हम क्या करेंगे, आराम से एक ठो इस तरह से हम त्रिभुज काट लेंगे। ठीक, अब यहां से जब हम इसको मान लीजिए यहां से यहां तक इस मेर को नापी किए तो ये भी 90 फीट हुआ। ये हम आपको एक समझा रहे हैं जो ये 90 फीट होगा, कि लेकिन जरूरी नहीं है जो आपका ये 90 है तो ये 90 भी होगा, ये अलग भी हो सकता है। ठीक, इस तरह से क्या किए, जो हम पूरा प्लॉट को बना लिए, नापी कर लिए। अब बंटवारा करना है, तो बंटवारा करने से पहले हमको क्या करना होता है, जो प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना होता है। क्षेत्रफल निकालना क्यों जरूरी होता है, जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपया को दो दो आदमी को बराबर भाग में बांटना है, तो आपके पास पहले से पता होगा जो हमारे पास 100 रुपया है, तब हम दो पार्ट में बांटेंगे। जब पता ही नहीं है जो हमारे पास कितना पैसा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिनती करेंगे जो हमारे पास कितना पैसा है, ताकि हम उसको सही सही बंटवारा कर सके या बांट सके। तो इस प्लॉट का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये एक आयताकार क्षेत्र है, तो सबसे पहले इसको हम प्लॉट पार्ट 1 और इसको पार्ट 2 मान लेते हैं। तो पार्ट फर्स्ट का हम सब रकबा निकाल लेते हैं। तो पार्ट फर्स्ट का ऊपर वाला भाग उत्तर हुआ, तो उत्तर आपको हो गया उत्तर 185 फीट। ठीक है, दक्षिण हो गया आपको 190 फीट। तो दक्षिण यहाँ पे हम 190 फीट लिख दिए। अब इसको क्या करना है, दोनों को हमको जोड़ना है, यानी इस मेर को हमको औसत निकालना है। तो ये इसको जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, 9 8 17, 1 1 2 1 3, 375। जब बंटवारा कर रहे हैं तो यहाँ पे जोड़ घटाव में बहुत सारा मिस्टेक होता है, तो हमको क्या करना है, एक बार रीचेक कर लेना है मोबाइल से या कैलकुलेटर से। तो 185 प्लस 190 बराबर 375, इसको आधा करना है। तो
ये हो गया आपको 187 फीट 6 इंच। इसको फीट में लिखिएगा तो 187.5 हो जाएगा। ठीक है। अब पूरब और पश्चिम, उत्तर दक्षिण हो तो हो गया, पूरब और पश्चिम का हम लिखते हैं। तो पूरब कितना है 90, और ठीक पश्चिम भी है आपको 90। दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 180। 180 को अगर हम आधा करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 फीट। अब इस दोनों को हमको गुना कर लेना है, तो गुना कीजिए 187.5 गुने 90, यानी ये हो गया आपको 16,875 वर्ग करीब। ठीक, तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट का जो रकबा लिख लेते हैं, कितना है 16,875 वर्ग करीब। ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया। अब हमको दूसरे पार्ट का रकबा निकालना है। दूसरा पार्ट कौन सा है, त्रिभुजाकार है, और समकोण त्रिभुज रहता तो हम आराम से निकाल लेते, लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं है, तो इसको हम हीरो सूत्र पे निकाल लेते हैं। तो हीरो सूत्र जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसमें हमको एस तो पता ही नहीं है क्या है, तो एस बराबर एक सूत्र होता है जो तीनों भुजा का जोड़ बट्टा 2। तो एस बराबर तीनों भुजा का जोड़ अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 हम कर देते हैं। तो ए मान लेते हैं 90 को, तो चलिए 90 प्लस बी 50, 50 प्लस सी 60 बट्टा 2, 9 5 14, 14 6 20, यानी ये हो गया आपको 200। 200 बट्टा 2 बराबर 100, यानी S बराबर हमको निकल गया 100। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो अब इस सूत्र पे हम इसको बैठा देते हैं। ठीक है, तो S बराबर निकला कितना 100, तो रूट है अभी कॉस छोटी कॉस्ट है तो छोटी कॉस्ट दिए 100 माइनस 1, इसी को मान लीजिए ये 90। ठीक है, फिर 100 माइनस बी तो ये 50, और S माइनस सी है तो 100 माइनस 60। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो 100 है ही, उसके बाद छोटी कॉस्ट हटेगा तो क्या होगा गुना हो जाएगा, और 100 में से छोटी कॉस्ट के अंदर का क्रिया पहले होता है, 100 में से 90 घटाए तो क्या हो गया 10 हो गया, फिर 100 में से 50 घटाए तो 50 हो गया, फिर कॉस्ट हटाते चलिए गुना देते चलिए, और 100 में से 60 घटाइए तो 40 हो गया। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो 100 और 10 को गुना कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, और 50 और 40 को गुना करिएगा तो 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं 1000 2000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 100 गुने 10 बराबर 1000, और 50 गुने 40 बराबर 2000, और 2000 गुने 1000 बराबर कितना आया 2 पे 6 ठो जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब इसका हमको क्या करना है वर्गमूल निकालना है, तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। रूट अंडर 2 पे 3 जीरो 2 5 1 6 जीरो, यानी ये हो गया आपको 1414 वर्ग फीट। अब इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो क्या हो गया सेकेंड पार्ट का 1414 वर्ग फीट। ठीक, अब हम इसको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा कुल रकबा, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल रकबा निकल जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 16,875 प्लस 1414, यानी 18,289 कुल रकबा हो गया। ठीक है, 18,289 वर्ग फीट कुल रकबा हो गया। अब इसको हमको दो पार्ट में बांटना है, तो 1/2 यानी आधा हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा 18,289 बट्टा 2। तो 18,289 बट्टा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9144 वर्ग फीट। एक हिस्सा हमको कितना देना है 9144 वर्ग फीट। तो क्या होगा ये प्लॉट का पूरा पूरी आधा आधी बंटवारा हो जाएगा। ठीक, यहां तक तो क्लियर है। अब चलिए इसको हम बंटवारा करते हैं, जो भाई इसको हम बांटेंगे कैसे। ठीक है,
तो अब इसको बांटने के लिए सबसे पहले एक बीच में हम एक काल्पनिक लाइन बना लेते हैं। इस तरह से एक बंटवारा का जो होगा वो हम काल्पनिक लाइन बना दिए। ठीक, अब ये 90 है, ये 90 है, तो बीच वाला भी कितना होगा, 90 फीट हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का पहले देख लेते हैं, जो 9144 रकबा दे देते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में अब हमको इस मेर में देखिए दो ही चीज पता है, ये 90 ये 90 है, तो ये 90 ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर दूसरा चीज चेंज रहता तो इसका अंतर होता है। वो अंतर कितना होगा, वो अगर नेक्स्ट टॉपिक पे दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें हम ये बीच वाला दूरी निकालना आपको समझा देंगे। तो पूरब, यहाँ पूरब और पश्चिम हमको पता है, तो सबसे पहले पूरब लिख लीजिए 90 फीट और पश्चिम भी है आपको 90 फीट। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 180 फीट। 180 फीट को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 90 फीट। ठीक है, इसको अंक में लिखिए तो ये हो गया 90। अब देखिए कुल रकबा, इस पार्ट को हमको लेना कितना है, 9144। तो यहाँ पे 9144 में ये दोनों मेर का जो औसत हुआ है उससे हमको भाग दे देना है। ठीक, तो 9144 में हम क्या करते हैं, 90 से भाग दे देते हैं। 9144 भागा 90 बराबर 101.6 फीट आया। ठीक, अब 101.6 फीट को हम इंच में बदल लेते हैं, तो 0.60 भागा 0.0833 यानी 7 इंची से थोड़ा सा ज्यादा हम 7 इंची ले लेते हैं। दोनों मेर अगर हम 101 फीट 7 इंची करके ले लेंगे तो क्या होगा, ये मेर ये इतना रकबा पूरा हो जाएगा। तो इसको भी ले लेते हैं 101 फीट 7 इंची और इस मेर को भी ले लेते हैं 101 फीट 7 इंची। चलिए, अब उत्तर और दक्षिण में इसका हिसाब 101 फीट 7 इंच तो ले लिया, लेकिन ये पूरा होता है कि नहीं होता है ये हमको देखना है। तो अब उत्तर हो गया इसको 101 फीट 7 इंची और दक्षिण भी हो गया 101 फीट 7 इंची। दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 7 14 2 इंच और 101 1 1 2 1 3 0 203 फीट 2 इंची। 203 को आधा कीजिएगा तो 101 बचा 1 12 2 14 1 7 इंची होगा। अब 101 7 इंच को क्या करेंगे, हम अंक में बदल देते हैं, तो इंच में फीट में बदलें तो 7 भागा 12 यानी 5 8 हो गया। ठीक, तो 90 गुने 101.58 यानी 9142 फर्स्ट पार्ट का रकबा आ गया। कितना आया, 9142 वर्ग फीट। यानी इसको 9142, 44 चाहिए था, 42 मिल गया। ये कहानी खत्म हो गया। अब देखिए दूसरा जो पार्ट बचा उसमें उतना रकबा हमारा पूरा है अभी बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ ये देखना जरूरी है। तो ये टोटल दूरी कितना है, 185। 185 में हम 101 फीट 7 इंची ले लिए। ठीक है, एक हाथ से लिए 12, 12 में से 5 गया, 12 में से 7 गया 5 इंची, ये बचा 4, 4 में से गया 3 और ये बचा 8 के 8, ये कट गया, ये हो गया आपको, ये बच गया 83 फीट 5 इंची। तो इसको जोड़ लेते हैं एक बार, 101 का प्लस 83 यानी 184 185 हो गया। ठीक है, अब दूसरा है 190 फीट, इसमें से हम 101 फीट 7 इंची ले लिए, तो 101 फीट 7 इंची ले लिए, तो 12 में से 7 घटा हो गया 5, ये बचा 10, 9 9 में से गया 8, 9 में से गया 8, ये 9, ये कट गया। ठीक है, तो ये हो गया 98 फीट 5 इंची। अब इसको दोनों को जोड़ के देखते हैं जो उतना पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 7 5 12 के 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10, 9 1 10, गड़बड़ हो गया, रुकिए इसको सही से चेक कर लेते। 190 फीट टोटल है, उसमें से हम 101 फीट 7 इंची ले लिए, तो एक हासिल ये हो गया 12, 12 12 में से 7 गया 5 इंची, ये बचा 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, ये बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यानी ये हो गया आपको 88 फीट 5 इंची। ठीक है, अब इसमें 101 फीट 7 इंची जोड़ दीजिएगा, 190 हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड पार्ट का जो रकबा होता है ये मेनली जरूरी हो जाता है जो पूरा हुआ कि नहीं हुआ।
अब सेकेंड पार्ट का रकबा, उत्तर हो गया आपको 83 फीट 5 इंची और दक्षिण हो गया 88 फीट 5 इंची। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 5 5 10, 8 3 11 1 12 और 8 8 16 1 17, 172 फीट 171 फीट हुआ। ठीक है, 5 5 10 के 0 और 5 5 10 का 10 हो गया और 8 3 11, 8 8 16 1 17, 171 फीट हो गया। अब इसको हमको आधा करना है। पहले एक बार चेक कर लेते हैं, 83 प्लस 88 171 फीट 10 इंची, 171 भागा 2 यानी 85 और 12 10 22, 22 को आधा कीजिएगा तो 11 इंच होगा और 11 इंच को हमको फीट में लाना है तो 11 भागा 12 यानी 9 1 हो गया। अब पूरब और पश्चिम इसका भी 90 90 है तो पूरब हो गया आपको 90 फीट और पश्चिम भी हो गया 90 फीट। दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 180 फीट। 180 को अगर आधा करेंगे तो ये 90 फीट होगा। इसको इंच में फीट में ला लीजिए तो 90 ही होगा। अब इस दोनों को हमको गुना करना है तो 85.91 गुने 90 बराबर ये हो गया आपको 85.91 गुने 90 यानी ये हो गया आपको 7731 वर्ग फीट। किस पार्ट का रकबा हो गया? इस पार्ट का। और इसी में देखिए ये भी अटैच है तो सेकंड पार्ट का हम रकबा कितना निकाले हैं? 1414। इसमें हम 1414 वर्ग फीट जोड़ देते हैं। इसको जोड़ दीजिए, वर्ग फीट का वर्ग फीट हो गया 4 1 5 3 1 4 7 4 11 7 1 8 1 9, 9144 चाहिए था। 9100 दोनों को जोड़ के 9145 वर्ग फीट रकबा हो गया। तो इस तरह से अगर आप टेढ़े मेढ़े प्लॉट का भी बंटवारा कीजिएगा तो आपको आसानी से बंटवारा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। खाली वीडियो स्किप करके देखे होइएगा तो समझ में नहीं आएगा। दोस्तों अपने तरफ से पूरा कोशिश किए जो आपको टॉपिक समझा देने के लिए। अब आपके ऊपर है, जो अगर स्किप करके देखे होंगे तो नहीं समझ में आया होगा, अगर ढंग से वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।